वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप टाइफाइड बुखार की तशखीस कैसे की जाती है, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और इस बुखार की सूरत में कौन से तरीका इलाज जो इख्तियार किए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि टाइफाइड बुखार की तशखीस कैसे की जाती है, टेस्ट कौन से होते हैं, इसके अलावा तरीका इलाज कौन से इख्तियार किए जाते हैं। इस बुखार के लिए जो वो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, इस ब्लड टेस्ट के जरिए इंसान के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया जिसको सैल्मोनेलिया टाइफी कहा जाता है, इसकी तस्दीक हो जाती है कि ये बैक्टीरिया इंसान के अंदर मौजूद है। इस बुखार के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जाती हैं, अद्वियात दी जाती हैं, लेकिन अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको करना चाहिए। चाहे आप ट्रीटमेंट के बाद खुद में एक बेहतरी महसूस कर रहे हो, आपको तब भी इन अद्वियात का इस्तेमाल करना होगा। यानी कुछ लोगों को लगता है कि वो अब ठीक है, उनको मजीद मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी खुद ही ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन आपको लाजमी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करते रहना होगा। जब तक वो आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे, आपको ये करना होगा। यानी अपनी मर्जी से अपने मेडिसिन को नहीं छोड़ना होता है, चाहे आप बेहतरी भी महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट है सल्मोना टाइफी। बैक्टीरिया की इंसान के अंदर मौजूदगी के लिए मजीद एक टेस्ट है वो करवाया जाता है, जिसको स्टूल कल्चर जो है वो कहा जाता है। इसमें इंसान के पाखाने पोटी का जो है वो टेस्ट किया जाता है, जो कि इस बैक्टीरिया की तस्दीक करता है कि ये अभी भी इंसान के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार का इलाज अगर नहीं करवाया जाता तो इसकी सूरत में इंसान की जिंदगी को जो है वो खतरा आ सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इंसान के लिए पैदा हो सकती है, जो कि मजीद कई इन्फेक्शंस कई बीमारियों की वजह बन सकता है। इस बुखार की वजह से हर साल 2 मिलियन लोग जो है वो जान की बाजी हार देते हैं, लेकिन जब इसका इलाज करवाया जाता है तब इंसान 3 से 5 दिन के अंदर ही बेहतर महसूस करता है और मुकम्मल इलाज करवाने की सूरत में इंसान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता है। लेकिन अगर इलाज पूरा नहीं करवाया जाता या खुद से मेडिसिन छोड़ दी जाती बेहतरी महसूस करने की सूरत में, या किसी और वजह से इलाज को जो बीच में छोड़ दिया जाता है, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन इसकी वजह हो सकती है, इनमें से कोई भी वजूहात बनती हैं, अगर इलाज अधूरा रह जाए तो ऐसी सूरत में बुखार जो इंसान के लिए कई मसाइल और बीमारियां पैदा करने की वजह बनता है। नेक्स्ट है टाइफाइड बुखार के लिए वैक्सीनेशन कितनी टाइप की होती है, कैसे की जाती है, कितना डोज दिया जाता है। इस बुखार के लिए ऐसे अफराद जो सेहतमंद हो उनको वैक्सीनेशन या इंजेक्शन जो नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन की सूरत में डॉक्टर्स वैक्सीनेशन लगाने की तजवीज करते हैं, मशवरा देते हैं। वो कंडीशन ये होती हैं, अगर आप कैरियर हो, अगर आपके अंदर बैक्टीरिया जो मौजूद हो, इस सूरत में वैक्सीनेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट है या फिर अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिसके अंदर ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो मौजूद हो, इसकी सूरत में वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है अगर आप किसी ऐसे मुल्क की तरफ सफर करने वाले हैं जहां पर ये बैक्टीरिया जो आम पाया जाता है, इन ममालिक में जाने से पहले डॉक्टर आपको वैक्सीनेशन लगवाने का मशवरा देते हैं, वैक्सीनेशन लगवाने का कहते हैं। नेक्स्ट है या फिर ऐसे अफराद जो कि लेबोरेटरीज में काम करते हैं, ऐसी लेबोरेटरीज जहाँ पे ये बैक्टीरिया मौजूद होगा, जो कि लेबोरेटरीज में डिफरेंट टेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया में मौजूद हो तो ये बैक्टीरिया लेबोरेटरीज में काम करने वाले अफराद तक पहुंच सकता है। ऐसे अफराद को वैक्सीनेशन के लिए कहा जाता है। इस बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली जो वैक्सीनेशन है ये 50 से 80% जो है वो इंसान के लिए मौसर होती है, इंसान के लिए इफेक्टिव होती है, असर करती है। इस वैक्सीनेशन की 2 किस्म होती है। पहली किस्म इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन है। इस वैक्सीन का एक डोज दिया जाता है और इस वैक्सीन का इस्तेमाल जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं करवाया जाता है। इस वैक्सीनेशन का असर इंसान पर 2 हफ्तों के बाद शुरू होता है। इस वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज जो होते हैं, जो ज्यादा असर करने वाला डोज होता है, खुराक होती है। इस वैक्सीनेशन की जो खुराक होती है 2 साल के बाद लेने की जरूरत होती है इंसान को। नेक्स्ट वैक्सीनेशन की टाइप है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। वैक्सीन की ये किस्म 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं होती है। ये ओरल वैक्सीनेशन होती है, ये इंसान को खाने के लिए दी जाती हैं। इस वैक्सीनेशन के 4 डोज होते हैं जिनको 2 दिन के वक्फे से जो दिया जाता है। इस वैक्सीनेशन के आखिरी डोज को लेने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद इस वैक्सीन का असर शुरू होता है। ये वैक्सीन बैक्टीरिया पर असर शुरू करती है और इंसान को 5 साल के बाद इस वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज होता है इसको लेने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, प्लीज कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन
انفارمیشن چاہتے ہیں پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔